रमेश छत पर ठोकर खाकर गिरा। उसकी नजर रात के आसमान पर टिकी थी। अचानक उसके नीचे की जमीन गायब हो गई और वह ऊपर की ओर गिरने लगा, अनंत आकाश में। नीचे का शहर अदृश्य हो गया, केवल अंधेरे का असीम विस्तार रह गया। गिरते हुए ऊपर के तारे बदले और झपके, वे सूरज नहीं बल्कि आंखें निकलीं। अनगिनत, अपलक, ठंडी और सतर्क आंखें ब्रह्मांड के ताने बाने में जड़ी हुईं। हर तारे की नजर उसे घूर रही थी और उनके बीच का अंधेरा गहरा, भयावह हो गया। हवा ठंडी हुई, एक डरावनी अदृश्य मौजूदगी उसे दबा रही थी, अंगों को खींच रही थी। ऊपर की आंखें हिलने लगीं, पुतलियां सिकुड़ीं जैसे उस पर दुर्भावना से ध्यान दे रही हों। शून्य से एक धीमी गहरी गूंज उठी, तेज होती गई, उसकी हड्डियों में कंपन भर गई। उसे लगा जैसे आकाश खुद जीवित है, सांस ले रहा है, देख रहा है, भूखा है। हताशा बढ़ी जब उसने चीखने की कोशिश की, पर आवाज विशाल, दमनकारी सन्नाटे में विलीन हो गई। तारों की आंखें बड़ी हुईं, उनकी तीखी नजरें जाल की तरह उसे घेरने लगीं। उसे ठंडी सच्चाई का एहसास हुआ कि वह अंतरिक्ष में नहीं गिर रहा था, वह एक कॉस्मिक जाल में फंस रहा था, किसी प्राचीन अज्ञात सत्ता के मुंह में खिंचता जा रहा था। आंखों से घिरा, उनकी निर्दय नजरें आत्मा को बेधती। रमेश अंधकार में समाता गया, उसकी अंतिम चीख अनंत शून्य में खो गई।